हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय एएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं समास। तो आज मैं आपको समास बहुत ही आसान ट्रिक से कराऊंगी जिसको कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। समास तो समास होता क्या है? समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो जब वो आपस में मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद जब कोई नया शब्द बनेगा तो वो क्या होता है? आपका समास। बच्चों ये याद रखना, जो शब्द होते हैं शब्दों से क्या बनता है? समास। लेकिन जो वर्ण होते हैं वर्णों के मेल से क्या बनती है? आपकी संधि। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं समास और संधि में। तो जो शब्दों के मेल से बनता है नया शब्द वो क्या होता है? आपका समास। और जो वर्णों के मेल से बनेगा वो क्या होगा? आपका संधि। तो समास क्या होता है? आपका दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनेगा वो क्या होगा? आपका समास। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। देव मंदिर। देव मंदिर में जो आपका देव और मंदिर है, तो देव मंदिर से क्या एक नया शब्द बन रहा है, तो ये क्या है? हमारा समास। तो इसमें देव तथा मंदिर, देव और मंदिर से मिलकर क्या बना? आपका देव मंदिर। और दूसरा उदाहरण देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र यानी कि राज और पुत्र मिलकर जो आपका एक नया शब्द बना तो वो क्या हुआ? आपका राजा का पुत्र। तो बच्चा ये कौन सी समास होता है? आपका तत्पुरुष समास। तो समास के प्रकार या समास के भेद, तो अब मैं आपको बताती हूँ समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद 6 होते हैं, या इनको हम प्रकार भी बोल सकते हैं। तो समास का पहला भेद क्या होता है? अवयवी भाव समास। दूसरा होता है इसका तत्पुरुष समास। तीसरा होता है इसका कर्मधारय समास। चौथा होता है आपका द्वंद्व समास। पांचवा होता है इसका दीर्घ समास। और छठा होता है इसका बहुव्रीहि समास। समास की एक बहुत ही आसान वाक्य से एक ट्रिक बताऊंगी जिसको कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो वो ट्रिक क्या है? आपकी दृंदी अब तक। तो ये एक सिंपल वाक्य है, दृंदी अब तक। तो इसी वाक्य के अंदर जितने भी आपके समास के भेद हैं वो छिपे हुए हैं। तो इस वाक्य से आप कभी भी समास के भेद को भूल नहीं पाओगे। तो दृंदी अब तक, तो इसका मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि इसके अंदर इसके नाम कैसे छिपे हुए हैं। द से क्या होता है? आपका दृंद समास। दी से क्या होता है? आपका दीर्घ समास। और ऐसे क्या होता है? आपका अवयवी भाव समास। और वैसे क्या होता है? बहुवीर्य समास। तैसे क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास। और कैसे क्या होता है? आपका कर्मधारय समास। तो है ना बच्चों आसान ट्रिक। तो दृंदी अब तक, तो सिर्फ आपको यही वाक्य याद रखना है, दृंदी अब तक। तो इससे क्या आपका समासों के प्रकार याद हो जाएंगे। तो अब इनके जो समास के भेद होते हैं इनको क्या हम विस्तार पूर्वक करते हैं। तो पहला समास क्या है? आपका अवयवी भाव समास। अब हम करते हैं अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास होता क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो बच्चा उपसर्ग आपको पता होगा होता क्या है? जो हमारा उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम उपसर्ग। तो जिस भी शब्द के आगे क्या होगा? उपसर्ग, वो क्या होगा? आपका अवयवी भाव समास। तो इसकी सिंपल पहचान है, जिन शब्दों के आगे क्या होगा? उपसर्ग लगा होगा उसे क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास। जैसे यथा, आ, कर, अनु। तो ये सब क्या है? हमारे अवयवी भाव समास। तो इनको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो यथा संभव, तो इसमें जो यथा शब्द है ये क्या है? आपका उपसर्ग। तो यथा संभव से क्या होता है? जैसा संभव हो। तो ये इसका क्या हो गया? विग्रह। तो ये आपका कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। फिर है आपका अनुरूप। तो इसमें जो अनु है आपका ये क्या है? उपसर्ग। तो अनुरूप का समास क्या बनता है? रूप के योग्य। और समास कौन सा होगा आपका? अवयवी भाव समास। तो उसके बाद क्या होता? आ जन्म। तो आ शब्द क्या है? इसका उपसर्ग। तो आ जन्म, जन्म से लेकर, तो ये क्या है? आपका अवयवी भाव समास।
फिर आपका प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रीति क्या है, उपसर्ग, तो प्रीति प्लस दिन, प्रत्येक दिन, तो ये क्या है आपका अव्ययीभाव समास। तो बच्चों आपको अव्ययीभाव समास याद हो गया होगा। तो बिल्कुल ही सरल है, जिन शब्दों के आगे क्या लगाओ उपसर्ग, वो क्या होता है आपका अव्ययीभाव समास। तो अब हम करते हैं इसका तत्पुरुष समास, जो समास का क्या है दूसरा प्रकार। अब हम करते हैं तत्पुरुष समास। तो अव्ययीभाव समास में पहला शब्द क्या होता है उपसर्ग, यानी कि वो पहला शब्द उसका उपसर्ग से शुरू होगा। अब जो हमारा तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका जब हम विग्रह करते हैं तो उसके अंदर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम तत्पुरुष समास। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं हमारे, कारक चिन्ह होते हैं हमारे का, के, को, के, लिए, मैं, पर। जो ये शब्द किसी वाक्य के अंदर आ जाए, तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, जिन शब्दों में क्या कारक चिन्ह का लोप हो जाए वो क्या है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो को आएगा, को क्या है इसमें हमारा कारक, तो इसे इसलिए क्या तत्पुरुष समास। फिर है हमारा मन चाह, मन से चाह, तो इसमें जो से की विभक्ति आ रही है तो ये क्या है हमारा तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो जो के लिए आया ये क्या है आपका कारक। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का से क्या हो गया हमारा ये तत्पुरुष समास। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, तो आप पर बीती, तो जो ये पर आया है ये क्या है आपका कारक। तो जिन शब्दों में कारक की विभक्ति का लोप होता है वो क्या होता है आपका तत्पुरुष समास। तो अब हमारा समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषताएं बताएगा तो वो क्या होता है आपका कर्मधारय समास। तो बच्चे कर्मधारय समास में जो हमारे आपको एक चीज़ नोट रखनी है, दूसरे पद की तुलना या उसके समान विग्रह के समय अगर हम किसी समास का विग्रह करते हैं तो उसके बीच में क्या आ जाती है तुलना आती है, या है जो के समान अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वो कौन सा समास होता है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, वो क्या होगा आपका कर्मधारय समास। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो इसको हम कुछ और उदाहरण से करते हैं। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो इसमें क्या जो के समान आया है शब्द तो इससे क्या है आपका ये कर्मधारय समास। कमल नयन, तो कमल के समान नयन, तो के समान जो शब्द आया आपका क्या है ये कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो के समान मुख, तो ये क्या है आपका कर्मधारय समान। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो मणि की जो विशेषता बताई गई है आपको लाल, तो ये क्या है आपका कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसमें पुरुष की क्या आपको विशेषता बताई गई है इसलिए क्या है आपका कर्मधारय समास। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, तो है जो शब्द आ जाता है आपका वो क्या होता है आपका कर्मधारय समास। हम करते हैं समास का फोर्थ पार्ट द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होता क्या है, यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो तो योजक चिन्ह क्या होता है हमारा ये, अगर ये लगा हो और विग्रह करने पर उसमें क्या शब्द आता हो और या एवं, तो वो क्या होता है आपका द्वंद्व समास। तो जिन भी शब्दों के बीच में योजक का चिन्ह लगेगा और उन शब्दों के बीच में क्या आता है आपका और, तो वो क्या होता है आपका द्वंद्व समास। तो इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। नदी
नाले, तो नदी नाले के बीच में क्या आ गया, योजक का चिन्ह, तो इसका विग्रह क्या क्या होगा, नदी और नाले। तो ये कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, तो ये कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास। ऊंच नीच, तो ऊंच नीच के बीच में क्या चिन्ह है आपका, योजक का, तो उसका विग्रह क्या हुआ, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। छल कपट, छल और कपट, तो जिस भी शब्द के बीच में किसका चिन्ह आए, योजक का, और उनका विग्रह करने पर क्या आए, और, तो वो क्या होता है आपका, द्वंद्व समास। तो अब हम करते हैं समास का 5th पार्ट, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे कहते हैं द्विगु कहते हैं। तो द्विगु समास वो होता है जिसमें भी आपकी कोई संख्यावाचक हो, कोई भी गिनती आ जाए, तो उस शब्द को क्या बोलते हैं हम, द्विगु समास। तो जिस भी समास के अंदर संख्यावाचक हो या वो उससे समूह का पता चले, वो क्या होता है आपका, द्विगु समास। तो इसके कुछ उदाहरण है, दो है, तो दो पैरों का समूह, तो इसके अंदर जो दो आपका क्या है, संख्यावाचक, तो इससे क्या पहचान होगी आपकी, क्या है ये, द्विगु समास। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तो इसके अंदर क्या आ गया आपका, तीन रंगों का, तो इसलिए क्या है आपका, द्विगु समास। नवरात, तो 9 रात्रियों का समूह, तो जो इसमें 9 आया है तो वो क्या है आपका, द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, तो ये क्या है आपका, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है, जिसमें जिस भी किसी पद के अंदर, प्रथम पद के अंदर क्या आ जाता है, संख्यावाचक, वो क्या होता है आपका, द्विगु समास। अब हम करते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा ना ही दूसरा, तो बल्कि वो किसी तीसरे अन्य पद की ओर संकेत करता है, वो क्या होता है आपका, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आपको इसमें ध्यान रखना है, तो इसमें मोस्टली अधिकतर देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर आते हैं, तो बहुव्रीहि समास के अंदर हमेशा देवी देवताओं के नाम आते हैं, जैसे कि घनश्याम, इन दोनों में क्या कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरे पद को क्या संकेत करा, जैसे कि कृष्ण भगवान को, तो ये क्या हुआ आपका, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो इसमें ना तो लंबा प्रधान है ना दर, तो उधर मीन्स क्या होता है आपका, पेट, तो लंबा है उधर जिसका, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश को, तो ये क्या है आपका, लंबोदर। फिर आपका गंगाधर, तो गंगा को धारण करने वाला, तो गंगा को धारण करने वाला किसकी तरफ संकेत करता है, शिव को। तो दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण को, तो जो भी पद आपका प्रधान ना हो बल्कि किसी अन्य की ओर संकेत करता है, वो क्या होता है आपका, बहुव्रीहि समास। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।